Hello everyone, welcome to Bookworm, and in today's video we are going to cover class 9 NCERT Economics chapter 3 Poverty as a Challenge part 2। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने दोनों अर्बन और रूरल केसेस देख लिए थे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, और इससे आगे का चैप्टर हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं। Poverty as seen by social scientists. Since poverty has many faces, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used to relate to the levels of income and consumption. But now, poverty is looked through the other social indicators like illiteracy level, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. तो पहले के टाइम पर जो सोशल साइंटिस्ट होते थे वो पॉवर्टी को बड़े अलग अलग तरीके से देखते थे। उनके हिसाब से सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स थे जो थे, एक तो कंजम्पशन लेवल, एक तो लोगों को खाना नहीं मिलता है और उनकी इनकम बहुत कम है, इसीलिए लोग गरीब हैं। पहले उन्हें इतना ही लगता था, लेकिन अब के जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आज भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। वो क्या है? इलिटरेसी लेवल, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इस वजह से उनकी अच्छी जॉब नहीं होती, वो बिज़नेस नहीं कर पाते और इसी वजह से वो गरीब रहते हैं। बहुत सारी जनरल चीज़ें और माल न्यूट्रिशन, उन्हें खाना अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से उन्हें नहीं मिल पाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, साफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. See box. तो अब दो नए टर्म्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला टर्म है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा टर्म है वल्नरेबिलिटी। तो इनके बारे में इन दो टर्म्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. तो कॉन्सेप्ट, ये जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है और ये जो हमारी पूरी दुनिया है, इसके हिसाब से क्या है, जो गरीब लोग हैं ना, इन्हें गरीब एरिया में ही रहना चाहिए गरीब लोगों के साथ। मतलब जैसे अगर कोई शहर है उसमें आधे लोग इस तरफ रह रहे हैं वो अमीर हैं और इस तरफ आधे एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो गरीब हैं, तो उनके हिसाब से जो गरीब लोग हैं वो गरीबों के साथ ही रहने चाहिए और वो रिच लोगों के साथ नहीं रहने चाहिए, और वो हर तरीके की जो इक्वालिटी है उनसे उन्हें अलग रखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that their betters enjoy. तो ये एक कॉज भी है और एक कंसिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे लोग हैं यहाँ रहने वाले, जो रिच हैं या फिर गरीबों से थोड़ा मिडिल क्लास लोग हैं, वो उन्हें कोई भी फैसिलिटी एंजॉय नहीं करने देते। जो भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है उसका वो भी जो एक्सेस है वो नहीं कर पाते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम का। जैसे अगर कोई दलित है तो वो जो अपर कास्ट है उनके साथ नहीं रह सकता, उन्हें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो इन लोगों की इनकम भी बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, से मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल सच एज अ विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। तो वल्नरेबिलिटी एक ऐसा पॉवर्टी मेजर है जो हमें बताता है कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी कास्ट हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो गरीब ही रहने वाले हैं। जैसे कि कोई विधवा औरत या फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो कि ठीक नहीं है या उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो हैंडीकैप्ड है। वल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the times of natural disaster, earthquakes, tsunami, terrorism, etc. Additional analysis is made up of social and economic ability to handle these risks. तो जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, टेररिज्म हो गया, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, तो उस
केस में कौन से ऐसे कास्ट हैं जो कि ज़्यादा गरीब होंगी। इस अंदाजे को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people. We had time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply falls in the availability of job. अगर जॉब भी हैं तो इन्हीं लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है। पॉवर्टी लाइन, अब ये एक इमेजिनरी लाइन है, पॉवर्टी लाइन। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी को डिस्कस करने के बाद कि गरीबी होती क्या है, तो अब जो अगला टॉपिक है जो हमें पढ़ना ज़रूरी है वो है पॉवर्टी लाइन। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। कोई भी इंसान गरीब है या अमीर है या फिर पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उसे पता करने का यही तरीका है कि उसकी कंजम्पशन लेवल और इनकम कितनी है। क्या उसे जो जितना नॉर्मल आदमी खाना अफोर्ड कर सकता है, क्या उसके पास उतना खाना है जितनी इनकम एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान कमा सकता है, क्या वो है। उससे ही हमें पता चलता है कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है या नहीं। अ पर्सन इज़ considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs। अगर कोई भी इंसान गरीब कहलाता है तो उसका मतलब ये है उसकी जो इनकम है या उनके जो कंजम्पशन लेवल है, उनका जो खाने का तरीका है वो मिनिमम लेवल से भी कम है, और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग गरीब हैं। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries। तो हर इंसान की हर जगह और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नीड्स हो सकती हैं और अलग अलग टाइम पर हो सकती हैं। Therefore the poverty line may vary with time and place। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लाइन है, क्योंकि MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछा जाता है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइम और प्लेस के साथ वेरी करता है। ये एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है गिव रीज़न में। Explain how poverty may vary with time and place। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of minimum development and its accepted minimum social norms। तो हर कंट्री अलग अलग इमेजिनरी लाइन को यूज़ करता है जिसे वो कहते हैं पॉवर्टी लाइन, जिससे पता चलता है कि किसी भी इंसान को मिनिमम नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। इन इंडिया ओनिंग अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, अगर कोई इंसान यूएस में रह रहा है और उसके पास कार नहीं है तो वहाँ के लोग उसे गरीब कहेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया में किसी के पास कार है तो फिर भी अमीर कहा जाएगा उसे, और वो एक लग्जरी मानी जाती है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, एंड लाइट एजुकेशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। अगर हम इंडिया की पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का जो मिनिमम लेवल है वो है खाना, उस आदमी के पास खाना है, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही हैं, उसके पास कपड़े हैं, जूते हैं, फ्यूल है, लाइट है, एजुकेशन है, और जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यही जैसे रोटी कपड़ा और मकान, इंडिया में वही सिस्टम है। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calorie needs vary depend on age, sex, and the type of work that a person does. The accepted average calorie requirement in India is 2400 per person per day in a rural area and 2100 calories per person per day in urban areas। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें पूछा जा सकता है कि कितनी कैलोरीज होती हैं। अब जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो होती है 2100, और जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 2400 कैलोरीज होती हैं पर डे पर पर्सन। अब इसमें इतना फ़र्क क्यों होता है, अब ये हम लोग ये समझेंगे। अर्बन यानी कि शहर में रहने वाले लोग, तो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा फिज़िकल काम नहीं होता, इतनी ज़्यादा उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो इसीलिए उनका जो कैलोरी होता है वो कम होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें रूरल एरियाज़ में, गाँव के एरियाज़ में, वहाँ पर जो लोग हैं वो खेतों में जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसी वजह से उनकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं।
Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. तो जो रूरल एरियाज़ में, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क में एंगेज करती हैं. इसी वजह से जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है. द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा इज़ रिवाइज पीरियडिकली टेकिंग इन टू कंसिडरेशन इन टू द राइज इन प्राइस. तो ये जो पॉवर्टी लाइन जो है, ये हर कुछ टाइम में, कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज होता रहता है, क्योंकि हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जाता है. On the basis of these calculation for the year 2011 to 2012, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas. तो जो कैलोरी कह रही हूँ, इनकम जो है वो फिक्स करी गई थी रूरल और अर्बन एरिया की. जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके लिए रुपीज़ 816 पर मंथ अगर वो कमा रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं. अगर वो नहीं कमा पा रहे तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. वहीं दूसरी तरफ जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, अगर वो 1000 रुपये से ज़्यादा या 1000 रुपये तक कमा रहे हैं पर मंथ, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं. डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban center. तो ये जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए 1000 लिमिट सेट इसी वजह से करी गई है क्योंकि शहरों में हर चीज़ का प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ रूरल एरियाज़. In this way, in the year 2011 to 12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than rupees 4080 per month will be below the poverty line. अगर किसी फैमिली में मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, और ये गांव की बात हो रही है, रूरल एरिया की, अगर किसी भी फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं और वो 4080 रुपये से कम कमा रहे हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirement. और वहीं दूसरी तरफ अगर शहर में 5 लोगों की फैमिली है तो उन्हें 5000 रुपीज़ कमाने ही कमाने हैं. The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years, by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization (NSSO), however, for making comparison between developing countries. तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो हर 5 साल में रिवाइज़ करी जाती है, बदली जाती है. तो इससे आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.